जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारी जो 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड साइंस के क्वेश्चन थे उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है। तो इसको देखने से पहले आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 4, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपका आंसर है फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 10, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और यह एक न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम है। क्वेश्चन नंबर 13, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। क्वेश्चन नंबर 14, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 15, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन का। क्वेश्चन नंबर 20, मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। क्वेश्चन नंबर 21, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 22, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 23, गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। क्वेश्चन नंबर 24, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। क्वेश्चन नंबर 25, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर
26 भारी जल एक प्रकार का है मंदक। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन कोलोइड नहीं है? रक्त। क्वेश्चन नंबर 28 पनीर निम्न का एक उदाहरण है? जेल। क्वेश्चन नंबर 29 माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक का। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31 जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 34 सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 35 वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक। क्वेश्चन नंबर 36 मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 37 बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से होता है या किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, टीबी। क्वेश्चन नंबर 38 प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। क्वेश्चन नंबर 39 पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। क्वेश्चन नंबर 40 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। क्वेश्चन नंबर 41 वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 42 नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 43 साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 44 मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर, जांघ की। क्वेश्चन नंबर 45 गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 46 परगनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंडाणुज का निषेचन परगनली के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 48 किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड के। क्वेश्चन नंबर 49 स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 50 वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 51 न्यून तापमानों क्रायोजेनेसिस का अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। क्वेश्चन नंबर 52 द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 53
निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। क्वेश्चन नंबर 54, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के -310 के। क्वेश्चन नंबर 56, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन नंबर 58, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 108 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग। क्वेश्चन नंबर 60, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। क्वेश्चन नंबर 61, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 63, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 64, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। क्वेश्चन नंबर 65, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 66, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 67, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। क्वेश्चन नंबर 68, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 69, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वान लिनस को। क्वेश्चन नंबर 72, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 73, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। क्वेश्चन नंबर 74, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 75, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली बीन्स की फसल। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 78, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 79, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस।
क्वेश्चन नंबर 80, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक। क्वेश्चन नंबर 82, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। क्वेश्चन नंबर 83, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। क्वेश्चन नंबर 84, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। क्वेश्चन नंबर 87, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। क्वेश्चन नंबर 88, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। क्वेश्चन नंबर 90, स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। क्वेश्चन नंबर 91, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर 92, गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। क्वेश्चन नंबर 93, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? परकंद। क्वेश्चन नंबर 94, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। क्वेश्चन नंबर 95, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। क्वेश्चन नंबर 96, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 97, एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 98, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोवेस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस में। क्वेश्चन नंबर 99, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। क्वेश्चन नंबर 100, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी समाप्त होता है और इसे लगाकर हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, जिनमें हमने आपको 200 क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। अभी इससे अलग 3 वीडियो और है जो कि अलग अलग पार्ट में आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, जिन भाइयों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर एक बार साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसे खोलें और उसमें जाकर वो पार्ट को देखें। धन्यवाद।